श्री राधे कृष्णा। आज 29 अक्टूबर सफरनामा विद सूजी के इस व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज है मेरा ऑफ और आज मैं रहने वाली हूँ घर पर, कहीं बाहर नहीं जाने वाली अगर कुछ काम ना पड़े तो। तो सुबह की शुरुआत ऐसे हुई, ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद मम्मी की थोड़ी सी हेल्प करवाई, फिर नहाया, फ्रेश हुआ। और आज मेरा ऑफ बहुत अच्छे दिन पे पड़ा क्योंकि मैंने एक वीडियो में सुना था प्रेमानंद महाराज जी की। उन्होंने कहा था कि आपको अपना हेयर वॉश और नेल्स काटना हो या हेयर रिमूव करना हो तो 2 दिन बेस्ट होते हैं, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। तो मैं भी अब यही कोशिश करती हूँ कि मैं उस चीज़ को फॉलो करूँ, अपना हेयर वॉश और नेल कट करना, हेयर रिमूव करना, ये सब मैं सिर्फ वेडनेसडे और फ्राइडे को करूँ। हाँ, अगर कुछ बहुत इमरजेंसी है और ये चीज़ फ़ॉलो नहीं हो पा रही है या कहीं जाना पड़ जाए अचानक से तो वो बात अलग है। बट अगर हम कर सकते हैं तो करने में कोई बुराई नहीं है, इसमें फ़ायदा ही होता है, कुछ नुकसान नहीं है। अब प्रेमानंद महाराज जी ने कहा है तो उसके पीछे कोई तो रीज़न होगा। तो आई एम हैप्पी कि मेरा ऑफ आज वेडनेसडे को पड़ा ताकि मैं अपनी चीज़ें कर पाई। बस मुझे नेल पेंट और रिमूव करना है, नेल्स कट करने हैं, इसके अलावा मेरा सारा काम डन है। आज मैंने अपना लंच करा, एक बहुत ही टेस्टी चीज़ खा के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है ठेकुआ, बिहार का स्पेशल ठेकुआ। हमारे यहाँ तो फास्ट नहीं रखते छठ पूजा का, बट हमारे यहाँ पे प्रसाद आता रहता है। तो कल क्या हुआ, पापा कहीं से प्रसाद लेकर आए थे। उसमें सिर्फ एक ठेकुआ था, बाकी उसके अंदर केले थे, सिंघाड़े थे, लड्डू थे, ये सब था। तो मैंने वो ठेकुआ फटाफट उठाया, मैं उस टाइम पे आई ही थी वापस घर पे, मैंने खा लिया वो। मैंने कहा पापा एक से क्या होगा, सिर्फ एक ही लेके आए हो। तो पापा ने कहा बेटा प्रसाद है ये तो। मैंने कहा बट मुझे पसंद है, सिर्फ एक ही है। पापा उसी टाइम गए और उन्होंने जाके इतने सारे ठेकुए पता नहीं कहाँ से लेकर आए। तो वो कहते हैं ना कि माँ-बाप ही हैं जो आपकी इच्छाएँ पूरी करते हैं, वरना बाद में तो उनके बाद तो फिर और कौन ही है जो आपकी विशेज़ पूरी करता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैंने कल रात को भी खाया पेट भर के, फिर आज अभी दिन में भी खाया और शाम को फिर से खाऊँगी खाने के साथ। तो आई एम वेरी हैप्पी। साल में एक ही तो त्योहार आता है जब ये ठेकुए बनते हैं और प्रसाद के रूप में सबके घर पर आते हैं। मैं छठ पूजा तो देखने नहीं जा पाई थी जैसे कि मैंने आपको बताया था, बट मुझे एटलीस्ट छठ पूजा का प्रसाद मिल गया। कहते हैं ना, प्रसाद का फुल फॉर्म होता है प्रभु, देखिए प्रसाद, प्रभु के साक्षात दर्शन। तो इन केस अगर आप दर्शन नहीं कर पाए बट आपको वहाँ का प्रसाद मिल जाता है तो आपको एक तरीके से प्रभु के दर्शन ही हो गए। तो ये समझ के आप प्रसाद को ग्रहण करिए कि वो प्रभु ने ही आपके लिए भिजवाया है। मैं छठ पूजा पे जाना चाहती थी, देखना चाहती थी, अर्घ देना चाहती थी, बट पीरियड्स हो गए और फिर अम, सो भी नहीं पाई, तो सुबह उठ ही नहीं पाई। लेकिन माता रानी का प्रसाद तो एटलीस्ट मेरे पास आ गया है। वेरी हैप्पी। मैं कुछ टाइम से शिव तांडव स्तोत्र पढ़ने की कोशिश कर रही थी, उसको पढ़ना सीख रही थी। तो मैंने सीख तो लिया है और मैंने उसका शॉर्ट भी अपलोड किया है। तो आई होप वो आपको अच्छा लगेगा। इन केस मुझसे कुछ गलती हुई है उसमें तो आप मुझे प्लीज़ बताना, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम और कॉन्फिडेंटली उसको पढ़ूँगी तो मैं और अच्छे से पढ़ पाऊँगी। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊँगी जिससे आप बहुत खुश हो जाएँगे। आपका फ़ोन ही आपको याद दिलाएगा कि आपको राधा नाम का स्मरण करना है, कीर्तन सुनना है। मैं बताती हूँ कैसे होगा। अपना फ़ोन लीजिए, उसमें आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, एक ऐप डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर खोलिए, प्ले स्टोर, प्ले स्टोर खुल गया। अब आपको यहाँ पे सर्च करना है राधा केली कुंज। राधा केली कुंज लिखेंगे तो राधा केली कुंज से ये ऐप आ जाएगा, जिसमें प्रेमानंद महाराज जी बने हुए हैं और श्री राधा और श्री कृष्ण बने हुए हैं। आपको उसको डाउनलोड करना है आपको। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है तो मुझे सिर्फ ओपन करना है और मैंने ओपन कर लिया। ओपन करेंगे आपको तो ऐप पे ऐसे पिक्चर्स आएँगी, प्रेमानंद महाराज जी की पिक्चर्स आएँगी और यहाँ पे राधा केली कुंज लिखा हुआ है, नीचे आज का थॉट लिखा हुआ है जिसमें लिखा है, भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं, दुर्लभ है भगवत प्राप्त महापुरुषों का मिलना। तो ये है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे ये 3 जो डैश 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 बने हैं उस पे क्लिक करेंगे। 3 जो डैश है उन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर श्री राधा कृष्णा उनकी पिक्चर्स आने लगेंगी। फिर नीचे आप आएँगे तो देखेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें होम, सर्च, चपरासी जी, पज़ल, सोशल मीडिया ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं।
आपको यहाँ पे नाम जप का काउंटर भी मिल जाएगा। फिर आपको नीचे आना है, आपको जो ढूँढना है वो है नाम जप रिमाइंडर। आई डोंट नो ये क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा, बट ट्राई करती हूँ। बट ऐसे मैं नहीं देख पाऊँगी, तो आपको क्लिक करना है नाम जप रिमाइंडर पे, इस पे क्लिक करेंगे आप। इस पे क्लिक करने के बाद आप अपना टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितने बजे से कितने बजे तक आप चाहते हो कि आपका फ़ोन आपको रिमाइंड करवाता रहे, कि आपका फ़ोन खुद बोलेगा राधा, 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 नोटिफ़िकेशन आएगा प्रेमानंद महाराज जी की आवाज़ में, या आप और भी आवाज़ों में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसे आप यहाँ पे टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने तो 6 एएम टू 9 एएम, फिर 12 टू 3, मैंने तो पूरे दिन का कर रखा है। तो ऐसे आपका फ़ोन खुद ही आपको थोड़ी-थोड़ी देर पे राधा नाम जप करेगा, नोटिफ़िकेशन करेगा, तो फिर उससे आपके ध्यान में रहेगा। बेशक से कितना भी बिज़ी क्यों ना हो, ऑफ़िस में हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके पास नोटिफ़िकेशन आएगा तो फिर आपको अच्छा लगेगा। बीच में आपका भगवान का स्मरण भी हो जाएगा। तो मुझे तो ये ऐप बहुत अच्छा लगा जो प्रेमानंद महाराज जी की तरफ से आया है। तो आप भी इसको डाउनलोड करिएगा और लुत्फ़ उठाइए राधा नाम का। आपको आपका फ़ोन ही याद दिलाएगा, अब आपका फ़ोन जो आपको हमेशा इधर-उधर की चीज़ों में लगाता है, यही अब आपको राधा नाम में भी लगाएगा। श्री राधे कृष्णा।